नमस्कार दोस्तों। आज दो दोस्तों की कहानी लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। ये दोनों दोस्तों को गेड़ी मारने का बड़ा शौक था। गेड़ी मारना जिन लोगों को नहीं समझता होगा, मैं बता दूं कि ये वो चीज़ होती है जिसमें आप फोकट टाइम वेस्ट करते हैं। घर से निकल जाते हैं और कोई भी सुनसान इलाके में अड्डे में जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं और फालतू बातें करते हैं। काम की बातें ये गेड़ी वेड़ी मारने में बहुत कम होती है। एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी, किसी को गलत आदतें होंगी, वो अपने नशा पत्ती करेंगे, कुछ का कुछ वहाँ पर करेंगे और फिर जब लगेगा सक्सेसफुली हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, फिर हम घर जाएंगे। इसको गेड़ी मारना कहते हैं। दोस्तों से मिलना जुलना भी होता है भाई, सही तरीके से। कहीं घूमने फिरने चले गए अच्छी जगह, माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में खाने पीने चले गए, कुछ अपना ग्रुप स्टडी करने के लिए घर पे मिल गए, इसको बोलते हैं कि एक अच्छा मीटअप। लेकिन गेड़ी मारना ये होता है जो मैंने आपको अभी बताया। तो पलाश और शुभम को दोनों को गेड़ी मारने की बड़ी भयंकर आदत थी। रोज रात में खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकल जाते थे। 8:30 से 8:45 के आसपास ये खाना खाने बैठ ही जाते थे और 9 बजे तक इनका खाना कंप्लीट। फिर फटाफट अपनी साइकिल उठाए और अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पतली सी रोड में जाते ये लोग। पतला सा रास्ता था ये, एकदम सुनसान सा जंगली रास्ता। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं थी, कुछ नहीं था, ना ही उठने बैठने का कोई साधन, केवल एक चबूतरा था, वहां पर ये लोग बैठते थे। रात बेरात वहां पर तो शायद इनके अलावा कोई ही होगा जो आता जाता होगा। ऐसी ये बात है अभी से लगभग 2 साल पहले की। 2022 का टाइम था, नॉर्मली बिल्कुल नवंबर का टाइम था। हाँ, 2022 में नवंबर, अमावस्या की रात थी। दोनों प्लान बनाते हैं कि आज थोड़ा जल्दी जाएंगे। 11 बजे तक ये लोग अपने घर पहुंचते थे गेड़ी मार के, लेकिन आज इन लोगों ने प्लानिंग की है कि थोड़ा जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। हमको कुछ प्लानिंग करनी है किसी चीज़ की। तो ये पहुंच गए भाई दोनों अपनी अपनी साइकिल से। दोनों के पास मोबाइल थे, फ्लैश लाइट वाले प्रॉपर मोबाइल थे। वहाँ पर अपने चबूतरे में जाकर बैठ गए और दुनियादारी की बात कर रहे हैं। 8:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गए थे। बात करते 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 कब 9:45 के आसपास का समय हो गया पता ही नहीं चला। और एक काला कुत्ता भी इनको पूरे इलाके में दिखाई नहीं दिया है आज। नॉर्मली भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा डार्क था ना माहौल, तो और भी ज़्यादा ऐसा एकदम सुनसान सा, एकदम क्रीपी सा वाइब दे रहा था। बात करते करते 9:45-10 बजे के आसपास इन लोगों को क्या महसूस हुआ कि हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे चबूतरे के पीछे से, एग्जैक्टली पीछे से कोई दौड़ कर गया है। अब एक जंगल है, आप जंगल में ऐसे दौड़ के जाओ या चल के जाओ, आपके कदमों की आवाज़ कोई भी सुन सकता है, सेंस कर सकता है, क्योंकि एक जंगल में ढेर सारी लकड़ियाँ पड़ी रहती है, पेड़ से टूटी टाटी, सूखे पत्ते पड़े हुए रहते हैं, ढेर सारा, कई बार कुछ लोग कचरा भी फेंक देते हैं, तो आवाज़ हो जाती है। आप एक कमरे में एकदम दबे पाँव से चल सकते हैं, लेकिन एक जंगल में नहीं। और यहाँ पर तो कोई बहुत ज़ोर से इनके पीछे से दौड़कर भागा था। ये दोनों घबरा कर पीछे पलट कर देखे कि कौन आ गया है भाई। आवाज़ भी लगाए, कौन है वहाँ पर, बताओ, हमारे सामने आओ। लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ये लोग सोचे कि हमारा वहम होगा दोनों का एक साथ, चलो मान लेते हैं। फिर ये अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे होंगे, कोई बात बड़ी प्लानिंग चल रही होगी बहुत बड़ी वाली। तो बातचीत कर रहे फिर 5 मिनट बाद फिर से वही दौड़ने की आवाज़ आई। इस बार श्योरिटी थी। पहली बार को वहम मान सकते थे, लेकिन दूसरी बार को नहीं। और दोनों को एक साथ हो रहा है। एक को ही हो तो समझ में आए कि बार बार वहम हो रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ एक ही तरह का हो रहा है तो वो वहम नहीं होगा, वो एक्चुअल चीज़ इनके साथ हो रही थी। दोनों अपना फ्लैश लाइट उठाए और चबूतरे के पीछे तरफ चले गए, देखते देखते कि कोई है तो नहीं। एक पेड़ ज़रूर था, एक झाड़ी थी, मतलब झाड़ नहीं था, एक झाड़ी थी। तो उसके पीछे से इन लोगों को क्लियर समझ में आया वो झाड़ी हिल रही है अपने आप, जैसे पकड़कर कोई हिला रहा हो। बोले शिट, ये कौन है। बड़ी हिम्मत पाल के भाई एक तरफ से अपना पलाश गया, एक तरफ से शुभम गया झाड़ी के पीछे। क्लियर झाड़ी इनको हिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन ना झाड़ी के सामने कोई था, ना पीछे, ना आजू ना बाजू, ना ऊपर ना नीचे। झाड़ी के आसपास कोई भी नहीं था, लिटरली सिर्फ यही दोनों थे। फिर ये झाड़ी अकेली हिल कैसी रही है, चर 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 चर, जैसे कोई हिला रहा हो। अचानक से शुभम जो
फ्लैशलाइट मारा हुआ है उस झाड़ी के ऊपर, उस फ्लैशलाइट के सामने से किसी के ही करके ऐसे दांत क्रॉस होते हुए दिखाई दिए। जैसे कि समझ लो कोई एक अदृश्य आकृति है, एक धुआं है जो अचानक से ऐसा क्रॉस हुआ है, उसके दांत जैसे दिखे, शिट, चमकते हुए। पलाश ने जोर से चिल्लाया, शुभम निकलते हैं यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शुभम भी समझ गया था कि पलाश ऐसा घबराता नहीं है किसी चीज से। चल 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 जल्दी निकलते हैं। ये दोनों फटफट अपनी साइकिल के पास पहुंचे, फ्लैशलाइट ऑन किए किए जल्दी जल्दी चला के आगे बढ़ने लगे। दोनों का ही फ्लैशलाइट थोड़ी आगे जाने के बाद डिस्को फ्लैशलाइट बन गया। डिस्को फ्लैशलाइट, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, जैसे फ्लैश चमकता है, जैसे लग 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 होने लगा। अरे भाई कितना डर लगा होगा इन लोगों को, खाली आप इमेजिन करके देखो। ये इलाका पूरा ख़त्म हुआ ही नहीं था कि इनको इनके सामने से एक औरत क्रॉस होती हुई दिखाई दी है। एक औरत जो कि लगभग समझ लो आप, मैं आपको कैसे बताऊं, लगभग 3.5 फीट की हाइट की रही होगी। उसके जो हाथ थे ना वो बहुत लंबे थे, बहुत, उसके पूरे कद से लंबे, और ज़मीन में ऐसे घिसटाते हुए उसके हाथ चल रहे थे। वो औरत के बाल भी बहुत लंबे थे, वो भी ज़मीन तक पहुंच रहे थे। और उस औरत ने एक अलग सा ही सूट पहनी हुई थी, जिसका ऊपर का ये जो होता है ना कुर्ता, वो पूरे पैरों तक पहुंचा हुआ था, और सलवार भी पहनी हुई थी। ये डिफरेंट सी दिखने वाली औरत थी भाई, और उम्र रही होगी उसकी 45-50 साल के आसपास की। ये इनको क्लियर, जैसे कि इनका रास्ता काट रही है, वैसे क्रॉस होती हुई दिखाई दी। ये दोनों बहुत जोर से डरे और अपना तुरंत रास्ता बदल दिए। डर के मारे कुछ नहीं बोले एक दूसरे को, सिर्फ अपना रास्ता बदल दिए और दूसरे रास्ते की तरफ साइकिल से जाने लगे। लेकिन उस दूसरे रास्ते में थोड़े आगे बढ़े ही हैं कि वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे कि आ पाए कि उस रास्ते में तो गड्ढा हो गया है। शायद कुछ ऐसी पाइपलाइन वगैरह ऐसा कुछ डलने का काम चल रहा होगा, तो वहाँ पर गड्ढा हो गया है। वो रास्ता पूरा टूटा हुआ है, वहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। सोचा अब हमको वापस मोड़ के पीछे से ही निकलना पड़ेगा। वो वापस से अपनी साइकिल मोड़े ही हैं पीछे तरफ जाने के लिए कि उनको पीछे एक ऐसी एंटिटी दिखाई दी है कि अब आप उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। वो एंटिटी जो है ना पूरी ऐसी है कि जैसे हमारे शरीर से स्किन निकाल दी जाए, हड्डी के ऊपर सिर्फ मांस रहे, कैसे दिखाई देगी, वो वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसके जो दांत है ऊपर नीचे के वो बराबर है साइज, लेकिन बहुत बड़े, इतने हिस्से को, मुंह के इतने हिस्से को वो दांत ने घेर के रखा हुआ है। उसका यहाँ पर एक गड्ढा है और यहाँ से खून का बौछारा निकल रहा है। और वो एकदम जैसे ज़ॉम्बीज़ चलते हैं ना, आपने ज़ॉम्बी की फिल्मों में देखे होंगे, ऐसे अकड़ अकड़ के वैसे चल के इनके पास आ रहा है। इनको बहुत ज़ोर की घबराहट हुई और अब अपनी साइकिल छोड़ दिए और साइकिल छोड़ के वो गड्ढे में कूद के भागना चाहे। लेकिन गड्ढे में जैसे ही जंप मारे, बोले कि हम गड्ढे से चढ़ के वापस से उधर निकल जाएंगे। वो एंटिटी तो बड़ी धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसी बढ़ रही है, वो आगे हम तक आ नहीं पाएगी। ये गड्ढे में जैसे कूदे भाई, गड्ढे में फंस गए। ये अब निकल ही नहीं पा रहे। वो एंटिटी धीरे 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 करके इनके पास आ गई और वो भी गड्ढे में कूद गई। गड्ढे में एक्चुअली गिरी है वो चीज़ आके, वो आदमी, वो शैतान, वो भूत, वो पिशाच, जो कुछ भी था वो ऐसा आके गिरा ही है। और अब क्या करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। गड्ढे में फंस चुके हैं, ना गड्ढे से निकल पा रहे, ना यहाँ से भाग पा रहे, क्योंकि वो पूरे रास्ते में ऐसा करके गड्ढा पूरा खुद गया था, काफ़ी ज़्यादा हाइट का, 7 फीट के आसपास के। सोचे थे हम लोग निकल जाएंगे और उस पार चले जाएंगे, लेकिन अब वो चीज़ भी इनके साथ वो गड्ढे में गिर गई। फिर वो उठा है, उठ के शुभम के पास आया। शुभम तो आंखें बंद कर लिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने उसका ऐसा गला पकड़ लिया, वो भूत ने शुभम का गला पकड़ के पूरा हवा में उठा दिया, पूरा हवा में उठा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त पलाश को क्या करूं क्या नहीं। कितने में ही पलाश को याद आया कि मैं हमेशा से रुद्राक्ष का माला पहनता हूँ, शायद वो रुद्राक्ष का माला आज कुछ काम आ जाए। उसने वो माला उतारा है और वो एंटिटी के सीधे ऊपर फेंका। और किस्मत सोचो, इतना लंबा उसका रुद्राक्ष का माला था, उतार के ऐसा फेंका है
किस्मत सोचो, वो रुद्राक्ष का माला सीधे निकल के वो एंटिटी के गले में जाकर लटक गया। उसने इतनी जोर से चिल्लाया है, और फिर उसके चिल्लाने के बाद उसने शुभम को छोड़ दिया, और उसका वो जो पूरा स्किन था ना, ऐसा गलने लगा। स्किन नहीं, मतलब मांस था ना, वो ऐसा गलने लगा और धुआं धुआं जैसा निकलने लगा। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर एसिड जैसा, मतलब किसी चीज़ के ऊपर डालो तो कैसा निकलेगा ना, धुआं 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 जैसे, ऐसा धुआं धुआं जैसे होने लगा। और वो दर्द के मारे अब चीखना शुरू किया, बहुत गंदी तरीके से चीख रहा है कि इतने में इन लोगों को एक पत्थर दिखाई दे दिया, जो कि इस गड्ढे में थोड़ी आगे तरफ पड़ा हुआ था। दौड़ते दौड़ते गए सबसे पहले शुभम ही, और पत्थर के ऊपर एक पैर रखा और जंप मार के ऊपर, और सेम चीज़ पलाश ने भी किया। ये दोनों निकले बाहर, और फिर साइकिल उठाए हैं, और फिर अपने रेगुलर वाले रास्ते से ही बहुत तेज चला के भागे घर पहुंचे हैं। अब शुभम क्या बोल रहा है पलाश से कि यार मैं अपने घर नहीं जा सकता, प्लीज़ भाई मैं तेरे ही घर आज रुक जाता हूँ, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। मैं अगर अपने घर पे गया, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसी हालत में देख लिए तो मेरी बैंड बज जाएगी, हम कहीं कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसने बोला ठीक है चल मेरे घर पर चल। पलाश के घर पे उसके जो घर के सारे लोग थे वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर में एक अलग सा एक रूम बनाया हुआ था, वहाँ पर पलाश सोता था। तो पलाश और शुभम एकदम नॉर्मल एक्टिंग करके कि हम तो ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके ऊपर सोने के लिए चले गए। ये सोने के लिए गए हैं रात के ठीक 12:30 पौने 1 बजे के आसपास। दोनों को किसी के पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई दी इनके कमरे के सामने से, मतलब इनके छत से। बोले शिट, ये कौन पैर घसीट रहा है। बड़ी हिम्मत करके दोनों ने धीरे से दरवाज़ा खोले हैं। हल्का सा मुंह निकाल के बाहर देखे तो क्या पाए कि इनकी छत में एग्जैक्टली वही एंटिटी ऐसी पैर घसीटते जैसे चल रही थी ना, ज़ॉम्बी जैसी, वो चल रही, और उसके पैर से खून बह रहा है, उसके पूरे शरीर, मतलब यहाँ से भी तो खून बह रहा था, और उनका पूरा छत में पूरा खूनन खानन हो गया है। घबराहट के मारे इन लोगों ने कुछ नहीं बोले, जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद किए, और पूरी रात हनुमान जी का नाम लेते काटे हैं। सुबह के लगभग कितना समय हो गया, 4:30 बजे के आसपास तक ये जागते रहे। फिर आवाज़ तो बंद हो चुकी थी, हनुमान जी का नाम लेते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। इनको बैठे बैठे नींद आ गई। धक 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 करके दरवाज़ा की आवाज़ आई, दरवाज़ा पीटने की। ये घबरा गए, तुरंत जागे हैं, कौन आ गया। लेकिन सुबह की रोशनी आ चुकी थी। विश्वास था कोई भूत प्रेत ज़रूर नहीं होगा। इन्हें सोचा कि बैंड बज गई है, पूरे छत में खूनन खानन भरा हुआ है, डांट हमको बहुत पड़ेगी कि हमने क्या किए। दरवाज़ा जैसी खोले, पूरे छत में सचमुच में नदी जैसी थी खून की, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। नदी जैसी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया बोलने में, लेकिन पूरे चारों तरफ खूनन खानन का माहौल, खून खान पूरा यार, बहुत एकदम क्रीपी माहौल बना हुआ था। पलाश की मम्मी पापा सब बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, तुम लोगों ने कुछ किए तो नहीं हो, क्या हुआ बताओ सही से। इन लोगों ने पूरी बात बताए। फिर फाइनली भैया इनके पापा ने इनको बोले कि आज मैं तुमको कसम देता हूँ, मेरा मरा मुँह देखोगे बेटा। पलाश को बोले कि कभी उस रास्ते में वापस से चले गए तो, वो जो रास्ता है, वो जो जगह है, आज के टाइम पे तो नॉर्मल होगा, लेकिन आज से काफ़ी साल पहले, तेरे जन्म से पहले तक, वो रास्ता, वो जगह एक शमशान घाट था। वहाँ पर कई लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था, और जिस चबूतरे की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो चबूतरे में ही मतलब कुछ चिताओं को रखकर उनको अग्नि दी जाती थी। चबूतरे में दी जाती ना कुछ लोगों की, तो चबूतरे में वहाँ पे तुम बैठ के गेड़ी मारते थे। किस्मत से इनके घर वालों ने इनकी बात को समझे, इनको कामाख्या देवी के मंदिर ले जाया गया। वहाँ पर पुजारी जी ने प्रॉपर पूजा किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, इन लोगों को प्रसाद दिए हैं, और भी जो भी चीज़ देने की रही होगी रखने के लिए दिए हैं। और पुजारी जी ने बोले कि अब अपना ध्यान रखना, कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना, माता कामाख्या की सहायता से ये सारी चीज़ें अब ठीक तो हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें रिपीट नहीं करना है तुमको। वो दिन था और आज का दिन है, 2 साल बीत गए हैं, दोनों ने गेड़ी मारना बंद कर दिए हैं। कसम खा लिए कि मिलेंगे जुलेंगे काम के लिए, दोस्ती यारी के लिए, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं बैठेंगे।
इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपने पलाश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिलेगा। मैंने आपको बताया नहीं, ये रहने वाले कोलकाता के थे। कोलकाता में ही ये लोग थोड़े से आउटर इलाके में रहते थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाके, जैसा मैंने आपको बताया, ये गेड़ी मारते थे और टाइम पास करते थे। लेकिन अब सब कुछ बंद है। ऐसी कई सारी घटनाएं वेस्ट बंगाल में घटती है। वेस्ट बंगाल को क्यों कहना यार, सब जगहें घटती है, क्योंकि भूत प्रेत कोई स्टेट, कोई समझ लो कोई शहर, कोई गांव देखकर नहीं जाते। लेकिन हाँ, कुछ कुछ गांव जो हैं वो श्रापित हो जाते हैं। जैसे टीकापुर हो गया, हमने आपको बताए हुए हैं कई कहानियों में, वो पूरा गांव श्रापित है। घंटीगंज, ये ऐसे गांव है ना जिनको इतिहास में कहीं पर भी दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि उनका नाम लेना तक मनुष्यत को दावत देने के बराबर समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक दो घटनाएं हुई होगी, कई सारी घटनाएं, तब जाकर एक जगह हॉन्टेड बनती है। मैं किसी भी शहर का नाम लेके आपको कोई भूतिया कहानी सुनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहर में कुछ प्रॉब्लम है, वो शहर गलत है। नहीं, वहाँ के लोगों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उस शहर में, ना ही उस स्टेट में कुछ प्रॉब्लम है। ये तो हवाएं हैं, ये कहीं पर भी जा सकती है। हवा तो कहीं रोक सकते हो क्या? कुछ हवा पॉजिटिव होती है, कुछ जगह नेगेटिव होती है, एनर्जीज होती हैं। उनका शहरों से, स्टेट से, वहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग मुझे बोलते रहते हैं कि भाई हमारे शहर का नाम लेके आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो क्या भाई, वो एनर्जीज है, एनर्जीज कहीं पे भी कैसी भी क्रिएट हो जाती है, दुनिया ऐसी ही बनी हुई है। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने दिल पर मत लगाया करिए। मेरे वीडियोस को सिर्फ मनोरंजन के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखा करिए। बस इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का यहीं पर समाप्ति करता हूँ। मैंने बोल दिया था, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना क्या राय है आपकी। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, और कोई भी कहानी होगी तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में। हम फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।